हाँ जी, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, चैलेंजेस को ही कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे यहाँ पे क्लोज ऑल टैब्स कर देते हैं ताकि प्रीवियस जाए सब। हमने अभी तक 3 चैलेंजेस डिस्कस किए हैं। और फाइंड स्क्वायर ऑफ नंबर एंड फिल्टर ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर नंबर। एक काम करते हैं, एक लिखते हैं, एक एक नया प्रोग्राम बनाते हैं और नया प्रोग्राम बनाते हैं और यहाँ पे इसको ऑर्डर कर दिया। यहाँ आए हम चैलेंजेस में आए, चैलेंजेस में आके हमने जावा क्लास लिखी, फाइंड स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंड filter and find square of number and find numbers, find as greater than 50। ठीक है, एक हम क्लास, हमारी जो क्लास है उसमें क्या है, हमको एक स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर निकालना है नंबर का, और हमको क्या करना है, ग्रेटर देन 50। जो स्क्वायर जो बने उस नंबर का वो ग्रेटर देन 50 हो। ठीक है, तो यहाँ पे है ना, हमको ये करना है काम कि है ना, यहाँ पे हमको ये एक काम करना है कि भाई हमको स्क्वायर निकालना है एक एग्जिस्टिंग लिस्ट का, और उसमें से हमको फिल्टर आउट करना है कि भाई 50 से जो भी ज़्यादा उसका स्क्वायर बने वो हमको लिस्ट आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ मेन में आए, मेन के अंदर आए, मेन, अब यहाँ है लिस्ट डॉट, लिस्ट इंटीजर का बनाया, लिस्ट ऑफ इंटीजर बनाए, इंटीजर बना करके हमने क्या किया, अच्छा एक मिनट, इंटीजर लिस्ट इक्वल्स टू arrays dot as list 2 3 5 9 हमने ले लिया। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, देन 50 से हमको ज़्यादा निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ, हम इसी के अंदर हम लिखते रहेंगे क्योंकि हमारा टाइम बचेगा। तो इसमें हम आए, यहाँ पे हम आए इंटीजर लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट फिल्टर, फिल्टर क्योंकि हमको कंडीशन चेक करनी है, फिल्टर, फिल्टर में आए तो ये इंटीजर, इंटीजर आए, इंटीजर की जगह आप नंबर ले लो ताकि थोड़ा सा है ना समझने में ज़्यादा अच्छा आएगा। नंबर इनटू नंबर, स्क्वायर निकल गया, इज ग्रेटर देन 50। इफ इट इज ग्रेटर देन 50 देन या तो फॉर ईच लगा के इसको शो कर दो या फिर उसको लिस्ट में ले लो, आपके ऊपर करता है। फॉर ईच ले लेते हैं और यहाँ करते हैं एस आउट। ठीक है, इसको इस तरह से लो, यहाँ पे ऐसे आओ, इसको ऐसे बंद कर। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पे इसको हटा दीजिए, सब ठीक है, हमने इसको किया हिट। यहाँ देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये सीधा जो भी वैल्यू आएगी उसको रिटर्न कर देगा, तुरंत प्रिंट कर देगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसके अंदर 9 आ गया। 9 का क्या मतलब हुआ, 9 मतलब 9 इंटू 9 इक्वल्स टू 81। तो 81 इज ग्रेटर देन 50, तो इसके कारण से वो कंडीशन मीट हो गई। ठीक है, अब इसको इसको अगर हम यहाँ पे दिखाना चाहें, एक लिस्ट में लेना चाहें, तो क्या करेंगे, इसको देखो यहाँ पे है कंट्रोल डी किया, तो कंट्रोल डी मतलब डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हटाई हमने इसको, डॉट, सॉरी, डॉट लिस्ट टू लिस्ट टू लिस्ट कर दिया, और यहाँ पे ये हमने इसको लिस्ट में ले लिया। अब ऑल्ट वी कंट्रोल ऑल्ट वी जब हम करेंगे तो ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ एस आउट एंड लिस्ट, तो ये एक लिस्ट में आउटपुट देगा, और फिर ये इसको वापस से एक बार चलाते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो 9 तो उसमें आ गया पहले वाले में, और नीचे में क्या आएगा, लिस्ट में 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 आ गया, दैट्स इट। तो इस तरह से ये काम करेगा। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, सेकंड प्रॉब्लम है फाइंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन लिस्ट। ठीक है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए लिस्ट। एक मान लीजिए एक लिस्ट है हमारे पास,
और है ना उसके अंदर हम देखना चाहते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। लिस्ट फाइंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। ठीक है, यहाँ आए, यहाँ आके हमने इसको मेन लिखा, एंटर किया, एंड देन लिस्ट वापस से बनाई, लिस्ट ऑफ इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर लिस्ट इक्वल्स टू अरेज डॉट एज लिस्ट, और यहाँ यहाँ दे दिया 1 2 3 4, 4 दे दिए, 4 एलिमेंट्स में काफ़ी है। यहाँ हम आए और यहाँ आके हमने यहाँ घुमाना शुरू कर दिया इसको। ठीक है, इंटीजर लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट, अब देखो हम हमारी आस्क क्या है, हमारी आस्क ये है कि हमको टोटल नंबर मतलब 4 नंबर आने चाहिए कि भाई 4 एलिमेंट्स है। तो ये जो है कैसे निकलेगा, ये निकलने के लिए हमको क्या करना है, हमको हमको इसमें चेक करना पड़ेगा कि भाई किस तरह से वो करेगा, काम करेगा, क्या क्या किस तरह से वो बनती है वैल्यू, हमको ये चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ हम आएंगे, यहाँ आके हम क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको वापस से सॉरी इंटीजर लिस्ट और पॉइंट पॉइंट इट करके एक मेथड बना देते हैं सिंपल, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। यहाँ आए, यहाँ आके हमने क्या किया, यहाँ आके हमने ओके, यहाँ पे हम आए, यहाँ आके हमने क्या किया, यहाँ पे ये लिस्ट पास कर दी। तो ये कह रहा है कि भाई इसको फर्स्ट पैरामीटर में हमने इसको डाल दिया। ठीक है, ये इसने डाल दिया। अब यहाँ पर आए, इंटीजर लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट और फॉर ईच डॉट फॉर ईच के अंदर हमको काउंट करना है नंबर्स। ठीक है, तो एक एक अप्रोच होती है जिससे हम काउंट कर सकते हैं, वो ये है, एक एटॉमिक टाइप का एक ऑब्जेक्ट, एक एटॉमिक टाइप का एक इंटीजर बना लेता है, ताकि वो बाहर से दिखे, बाहर से हम उसको एक्सेस कर पाए। एटॉमिक इंटीजर हमने बनाया, और यहाँ पे फॉर ईच के अंदर घुमा करके हमने क्या किया, ये जो इसको काउंट ले लेते, काउंट काउंट डॉट इंक्रीमेंट एंड गेट, हमने ये कर दिया। और ये अच्छा, ये रिक्वायर्ड टाइप इंटीजर प्रोवाइडेड फॉर ईच। ओके, तो फॉर ईच के अंदर हमको यहाँ पे नंबर एंड देन टू बी लाइक दिस। ठीक है, और ये एक्चुअली ये कह रहा है कि भाई इसको इससे डायरेक्ट लिख दो, इंटीजर पे ही मतलब लिस्ट पे ही कॉल कर लो, दैट इज फाइन, हमको स्ट्रीम बनाने की जरूरत नहीं, इंटरनली वो स्ट्रीम पे ही काम करेगा। अब इसके बाद जब इंक्रीमेंट किया तो यहाँ पे हम उसको एस आउट करके क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, क्या चेक करेंगे, काउंट। तो ये जो एस यू काउंट, तो ये जो प्रोसेस है, दैट इज हाउ इट इज वर्किंग, हम चेक करते हैं इसको। तो एटॉमिक इंटीजर इस तरह से काम करता है। एटॉमिक इंटीजर क्या है, एटॉमिक इंटीजर के अंदर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि एटॉमिक इंटीजर क्या कर रहा है, an int value that may be updated automatically. The var specification for description of the properties of atomic access and atomic is used in applications such as automatically incremented counters and cannot be used as a replacement for integer. However, this class does not extend number to allow uniform access to by tools and utilities that deal with numerical based classes. तो इसके अंदर और इसके अंदर क्या फर्क है, ये है ना इंटीजर। however this class does extend number, sorry, to allow uniform access by tools and utilities that deal with numerical based classes। तो यहाँ पे ना देखिए, ये जो एटॉमिक नंबर है ये आपको इसके अंदर अवेलेबल हो जाएगा, इसी तरह से इसको इसलिए लिखा गया है। और ये इंटीजर से कैसे डिफरेंट है वो एक हमको स्टडी करना पड़ेगा। तो ये सेकेंड हमारी चैलेंज कंप्लीट हुई, इसका आउटपुट आप देख सकते हैं 4 आया, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज और है, अगर हम इसको इस तरह से एग्जीक्यूट करना चाहें, इंटीजर लिस्ट डॉट फॉर ईच के अंदर टीजर टीचर
तो हमको एक काउंटर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे काउंट सी प्लस प्लस, इस तरह से हमको करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटीजर सी अगर मैं ले लेता हूँ तो ये क्या देगा, कैनॉट बी इनिशलाइज दिस वैल्यू। अगर मैं जीरो कर देता हूँ तो ये क्या बनेगा, चलेगा। तो ये क्या कह रहा है, नंबर शुड बी फाइनल और शुड कन्वर्ट टू एटॉमिक। तो इसको एटॉमिक बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है, तब जाके वो ये काम करेगा। और फाइनली वो हमारा आउटपुट, हमारा हमारा जो सॉल्यूशन है वो पहली के अप्रोच पे ही आ गया, मतलब एटॉमिक इंटीजर भी बना करके उसको यूज में लेना पड़ेगा। तो ये एक अप्रोच है जिससे जिससे हमने अभी काउंट नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले हैं। अदर अप्रोच भी हो सकती है पर हमको उस पर स्टडी करना पड़ेगा फर्दर, ठीक है। थर्ड चैलेंज क्या है हमारे पास, सॉर्ट अरे एंड कन्वर्ट इनटू स्ट्रीम, ठीक है। तो ये तो ओके, अब ये है कन्वर्ट इनटू स्ट्रीम, सॉर्ट एन अरे एंड कन्वर्ट इनटू स्ट्रीम। तो यहाँ हम आए, एक हमको एक अरे बनाना है, एक सॉर्ट अरे एंड कन्वर्ट इनटू स्ट्रीम। तो ये हमको करना है काम, ये जैसे जो भी हमको ये कह रहा है, ठीक है। नाम क्लास का वैसे ही हमारी भी चैलेंज भी है। तो हमने इसको पहले क्या किया, हमने एक अरे बनाया, इंट अरे ARR इक्वल्स टू न्यू इंट, और फिर हमने यहाँ पे इसको वैल्यूज दे दी 4 5 7, ठीक है, और ये 10, ठीक है। अब हम इसको सॉर्ट करते हैं, एक मिनट, 49 5 12 6 17 87 9 ऐसे दे, ठीक है, ताकि अनइवन टाइप हो जाए। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम इसको, अब इसके अंदर हमको सॉर्टिंग करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अरेज डॉट सॉर्ट, अरेज डॉट सॉर्ट में क्या करना है, हमको ARR पास करना है। तो इसने सॉर्टिंग कर दी, ठीक है। अब हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं स्ट्रीम में, तो अरेज डॉट स्ट्रीम, स्ट्रीम में नंबर, इसमें ARR, और फिर उसको फॉर ईच करके घुमा दो। तो ये हमको आउटपुट भी दे देगा कि भाई क्या आउटपुट आया, इससे हमको ये पता चलेगा कि भाई हमारी सॉर्टिंग हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस कर रहा है काम। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखेंगे यहाँ पे 159 ये सॉर्टिंग में आ रहा है, सॉर्टेड हो गया, नेचुरल ऑर्डर में सॉर्टिंग हो गई है। और यहाँ पे ये सॉर्टिंग हो गई, और इसने स्ट्रीम भी कन्वर्ट कर दी, और उसने लूप में घुमा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट, सम ऑफ वैल्यू, सम ऑफ वैल्यूज। अगर आपको कोई बोले कि भाई हमको एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, सम उसका है ना, उसके सम निकालो, सबके एलिमेंट्स का सम निकालो, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम आए, यहाँ पे आके मेन, यहाँ पे हम आए और यहाँ आके हमने लिस्ट ऑफ इंटीजर हमने बनाया, ठीक है। अब उसके बाद हमको उसका सम करना है, सारे नंबर्स का सम करना है। तो क्या करेंगे, इंटीजर लिस्ट इक्वल्स टू अरेज डॉट एज लिस्ट। ये हमेशा करता आ रहा हूँ पर इसको तो मजा नहीं आ रहा इसमें। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम ये टाइम पर अभी फिलहाल देखेंगे इसको, इंटीजर लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट रिड्यूस। रिड्यूस एक मेथड है, ठीक है, कि जो कि सम करता है, सब सारे नंबर्स का सम करेगा। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखो बाइनरी ऑपरेटर ले रहा है। बाइनरी ऑपरेटर क्या टाइप का लेगा, बाइनरी मतलब दो, तो दो इनपुट आएंगे और वो उसका आउटपुट जनरेट करेगा उसी से। तो हमने इसको एंटर कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इंटीजर प्लस इंटीजर हमने ये लिखा, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दी, इंटीजर। तो ये है ना, इसमें क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से लिखना चाहे तो एलिमेंट 1
एंड देन एलिमेंट 2। ठीक है, हमने लिखा और इसके अंदर दोनों करके हमने यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है, क्या इशू क्रिएट कर रहा है, हाँ ये इशू कर रहा है कि भाई इसको है ना, इसको ब्रैकेट में लो और यहाँ पे ये कह रहा है रिप्लेस लेमड़ा विद मेथड रेफरेंस। तो ये मेथड रेफरेंस में इसको भी कर सकते हैं, पहले मैं इसको ऐसे बताऊंगा, ठीक है, ऐसे बताऊंगा। और यहाँ पे इसको ये कह रहा है कि भाई इसका आउटपुट आया नहीं कहीं पे, रिजल्ट इज इग्नोर्ड, तो पहले कंट्रोल ऑल्ट वी करके इसने रिजल्ट में लिया हमने। अब हम इसको चलाते हैं, ठीक है, एस आउट, ठीक है। रिड्यूस, रिड्यूस में ये ऑप्शनल है तो इसके अंदर डॉट गेट। अब हम इसको एक बार चेक करेंगे, ठीक है। हमने हिट किया, आउटपुट क्या आया, आउटपुट आएगा 1 to 6 तक का सम, क्या आया 21, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, plus 5 15 एंड plus 6 21, 21 आ गया। अब इसको ही हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कंट्रोल डी किया और यहाँ पे रिड्यूस 1 जिसको एक नया डिस्टेंस वेरिएबल बना दिया और यहाँ आके हमने इसको रिप्लेस विद लैम्बडा एक्सप्रेशन कर दिया। अब ये सेम आउटपुट इसमें भी आएगा, रिड्यूस 1 कर दिया और हमने इसको चला दिया, ठीक है। तो ये इससे हम इसको सम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, पहले एलिमेंट को और दूसरे एलिमेंट को लेगा और ये कंटिन्यूसली एक ये एक्यूमुलेटर है, एक्चुअली ये जो है सेकंड, ये एक्यूमुलेटर है। अगर आप देखोगे तो सेकंड वाला जो है पार्ट वो एक्यूमुलेटर होता है। एक्यूमुलेटर के अंदर क्या होता है, एक्यूमुलेटर के अंदर वो एक्यूमुलेट करता है, ठीक है। तो एक्यूमुलेट करता रहेगा और फिर लास्ट में हमको आउटपुट देगा। तो इसका भी वैल्यू 21 की भी सही आ गई वैल्यू। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब हम आगे थर्ड पार्ट में और चैलेंजेस लेंगे। थैंक यू।